स्टूडेंट्स, सी फाइनल सितंबर 25 के पूरे 6 के 6 पेपर हो गए हैं और पेपर्स में हमने देखा कि 3 पेपर वेरी टफ और 3 पेपर मॉडरेट या एवरेज की कैटेगरी में थे। एफआर काफ़ी लेंदी था, नेगलेक्टेड एरिया में से क्वेश्चन थे, एमसीक्यू अबव द एवरेज थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी कुछ अनयूजुअल एडजस्टमेंट दिए हुए थे। आपका जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग तो बहुत ही ज़्यादा टफ था, इन डेप्थ था, नेगलेक्टेड एरिया से था और आईबीएस ने तो कमाल ही कर दिया। तो कुल मिला के आईसीएआई ने क्या क्या चेंजेज करे हैं, क्या पेपर पैटर्न में चेंज किया है, जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं समझे तो आप ये मान लो कि वो ट्रेडिशनल ज़माना गया कि हम कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ लें या कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कर लें, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन कर लें, एमटीपी आरटीपी कर लें, उससे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए क्या क्या चीज़ें आईसीएआई ने चेंज करी है वो भी आपको समझना ज़रूरी है और ऐसे मामलों में आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ये भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही वीएसआई के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, जिससे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो आईसीएआई के जैसे पेपर्स देखे सितंबर के, उसके हिसाब से जो चेंजेस दिखाई दिए उसमें पहला चेंजेस तो है कि एग्जाम का स्टाइल अब ट्रेडिशनल नहीं रहा, प्रिडिक्टेबल नहीं रहा। कुल मिला के अब आईसीएआई हायर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के स्टैंडर्ड सेट कर रहा है और स्टूडेंट्स को केवल आपको रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा। अब डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो गई है। दूसरी चीज़ जो देखने में आई ये आई कि आईसीएआई पासिंग परसेंटेज जो कंट्रोल कर रहा है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि साहब देखो फाउंडेशन का पास परसेंट डाउन हुआ है, इंटर और फाइनल का पास परसेंटेज तो उल्टा बढ़ा है। लेकिन मैं आप लोगों को अलग वीडियो में समझाऊंगा कि वास्तव में सीए इंटर और फाइनल का पास परसेंटेज भी पहले से आधा रह गया, इफेक्टिवली आधा रह गया है। ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है। तो आईसीएआई अपनी पासिंग रेट को मेंटेन कर रही है। आईसीएआई चाह रही है कि हमारे जो कैंडिडेट्स सीए बन के जाएं वो सीरियस हो, वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हो और वही एग्जाम क्लियर करें। जो एवरेज नॉलेज या बिलो एवरेज नॉलेज वाले बच्चे हैं वो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए। इस तरीके का आईसीएआई ने अपना प्रोग्राम सेट किया है और ये जो एग्जाम में हो रही है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। और थर्ड जो चेंजेज है वो कंसेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग हो रही है। क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, उसको वो अप्लाई कर रहे हैं कोई केस सिनेरियो में और केस सिनेरियो में अप्लाई करके आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो कुल मिला के केवल मेमोराइज करने से काम नहीं चलेगा, आपको उस कंसेप्ट को समझ के और उसका एप्लीकेशन भी आपको पता होना जरूरी है। कुल मिला के एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सीए फाइनल पेपर्स जो है ये आपका प्रोफेशनल लेवल टेस्ट करने के लिए एग्जाम ले रहे हैं। केवल सिंपली कि जनरल नॉलेज है, ऊपर ऊपर के नॉलेज है, इसके लिए आईसीएआई एग्जाम नहीं ले रही। और पेपरों में देख भी रहे हो आप कि कितने नेगलेक्टेड एरिया में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितना प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। चौथी चीज जो देखने को मिली वो है एम्फेसिस ऑन क्वालिटी प्रोफेशनल्स। यानी आईसीएआई का गोल केवल और केवल सीए इंक्रीज करना नहीं है, नंबर इंक्रीज करना नहीं है, उनको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो सीए फाइनल का जो पेपर है इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि कैंडिडेट्स को डीप नॉलेज या इन डेप्थ नॉलेज के बेसिस पे टेस्ट किया जाए, केवल ऊपर की जो वर्किंग नॉलेज है उसके बेस पे टेस्ट नहीं किया जाए। इसलिए वो इन डेप्थ नॉलेज के क्वेश्चंस निकाल के दे रहा है, छोटी छोटी लाइन्स में से क्वेश्चन निकाल के दे रहा है, नेगलेक्टेड एरिया में से क्वेश्चन निकाल के दे रहा है। और ये एग्जाम जो अभी हुआ है इसमें भी है और आगे भी इस चीज़ को मान लो कि यही पैटर्न रहने वाला है। पांचवी चीज़ देखने को मिली वो है टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज हो गया, क्योंकि जो पेपर्स है वो इंटेंशनली लेंदी और ट्रिकी बनाए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। यानी आईसीएआई को स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, दोनों साथ साथ चाहिए। इस तरीके का उन्होंने अरेंजमेंट किया है, पेपरों में उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। और छठी चीज़ है कि जो आईसीएआई के मॉक टेस्ट होते हैं पहले एग्जाम से पहले, ये एग्जाम के पैटर्न को तो रिफ्लेक्ट करते हैं,
लेकिन वो इसका इन डेप्थ क्या है इसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। यानी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस ऑर्डर में पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ तो उस मॉक टेस्ट से पता चल जाती है और वो नॉर्मली इजी होते हैं। कोई कोई क्वेश्चन को छोड़ के तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये बहुत इजी पेपर है और ऐसा ही एग्जाम में आने वाला है, लेकिन वो पेपर पैटर्न को बताता है, पेपर का क्या लेवल पूछा जाएगा, क्या इन डेप्थ पूछी जाएगी, इसके बारे में बात नहीं करता। तो कुल मिला के केवल यही नहीं मान ले कि देखो जो मॉक टेस्ट पेपर तो बहुत इजी आए हैं तो पेपर इजी आने वाला है, इस चीज़ की उम्मीद नहीं करें। सातवीं चीज़ जो देखने को मिली वो है कि नो रूम फॉर सेलेक्टिव स्टडी। यानी जो पहले स्टूडेंट्स बहुत सारे एरिया को छोड़ जाते थे और फिर भी नुकसान नहीं होता था, जैसे हम भी ABC एनालिसिस करते हैं और उसमें A कैटेगरी के चैप्टर B और C इस तरह से होता है, लेकिन अभी भी ABC तो एप्लीकेबल होती है, लेकिन अब थोड़ा बहुत लॉस के साथ होती है। पहले क्या होता था कि आपको केवल चैप्टर बहुत ज़्यादा होते थे, जैसे FR में काफ़ी चैप्टर्स है, काफ़ी यूनिट्स है और जो क्वेश्चंस है वो टोटल मिला के और जो 5-6 क्वेश्चन होते थे उसमें 18-19 क्वेश्चन आते थे और नंबर ऑफ चैप्टर या नंबर ऑफ जो ऐसे इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो बहुत सारे एरिया में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, तो वो नेगलेक्टेड एरिया था। लेकिन अब क्योंकि आपके 18-19 क्वेश्चन तो वो भी हैं प्लस MCQ 15, तो कुल मिला के 30-35 क्वेश्चन हो जाते हैं और इतने तो चैप्टर भी नहीं है। तो आजकल हर कोई न कोई जो यूनिट है उसमें से वो क्वेश्चन देता है और ये देखने को मिली कि जो नेगलेक्टेड एरिया था पहले, उस नेगलेक्टेड एरिया में से MCQ देता है। तो कुल मिला के आप लोगों को जो है अब जो स्टडी करनी पड़ेगी वो एंटायर सिलेबस कवर करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात अलग है कि एंटायर नहीं कर पाए तो वो ABC एनालिसिस को फॉलो कर सकता है, लेकिन ABC एनालिसिस फॉलो करने से भी अब उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना पहले मिलने की संभावना थी। तो कुल मिला के एंटायर सिलेबस को आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से पूछा जा सकता है। 2-2 नंबर के MCQ तो कहीं से भी निकाल के दिए जा रहे हैं और जो चैप्टरों को स्किप करना और केवल गेस्ट वर्क पे रिलाई करना, ये ऐसे लोगों को तो बिल्कुल हर्ट फील होगी अब, क्योंकि ICAI वांट कंप्लीट सब्जेक्ट कमांड नॉट पार्सल प्रिपरेशन। ये इस चीज़ पे ICAI फोकस कर रहा है और आपको दिख भी रहा है कि देखो कौन ऑडिट में भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी लाइनें और उठा के दी है। बहुत सारे ऐसे नेगलेक्टेड चैप्टर्स थे, नेगलेक्टेड चैप्टर का नेगलेक्टेड पोर्शन था, ऐसी जगह से उन्होंने निकाल के दिया है। MCQ में दिया है, FR में भी बहुत छोटी छोटी लाइनों को निकाल के दिए है, IBS में भी इन डेप्थ चीज़ें निकाल के दिए। तो कुल मिला के काफ़ी ज़बरदस्त चेंजेज आ गया है, इसलिए आपको जितना ज़्यादा सिलेबस कवर करोगे उतना ही ज़्यादा आपको पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। 8वीं चीज़ देखने को मिली वो मिली है कि MCQs का लेवल कॉम्प्लेक्स हो गया। यानी जैसे देखा स्पेशली FR में और ऑडिट वगैरह में 2 पेपरों में और IBS के भी कुछ क्वेश्चंस में जो वास्तव में टफ पेपर फील हुए, उसमें MCQ का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था। एक केस स्टडी में डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट इंडेक्स वगैरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए थे और कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये MCQ लेवल भी अब ईजी नहीं रहा। तो MCQ के लिए भी आपको कंसेप्चुअल इतनी क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए कि आप देखते ही क्वेश्चन स्टार्ट करने की पोजीशन में आ जाओ, सोचने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। एक चीज़ और देखने को मिली वो है स्ट्रेस एंड प्रेशर टेस्टिंग। यानी वो स्टूडेंट का स्ट्रेस भी टेस्ट कर रहा है, प्रेशर भी टेस्ट कर रहा है। जैसे FR का पेपर टफ दे दिया, AFM का ईजी कर दिया, इसके बाद में ऑडिट का पेपर टफ कर दिया, DT का ईजी कर दिया, IDT का ईजी कर दिया और फिर IBS में खींच दिया। तो कुल मिला के ये स्ट्रेस एंड प्रेशर टेस्टिंग भी कर रहा है कि जो पहले पेपर में स्ट्रेस आया तो सेकंड पेपर पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो आप ये मान के चलें कि पिछले पेपर का इम्पैक्ट अगले पेपर पे नहीं आना चाहिए। इस तरीके का अरेंजमेंट आपको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेपर टफ हो गया और सर पकड़ के बैठ गए, ऐसा मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसी चीज़ों की डरने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के आपको स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल करना भी आपको आना पड़ेगा। एंड एट लास्ट जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल को बैलेंस किया है। तो मैंने बताई आप लोगों को कि 3 पेपर टफ दे दिए, 3 पेपर इजी दे दिए, लेकिन ये कौन से 3 पेपर अगली बार टफ आने हैं या कौन से 3 पेपर इजी आने हैं, आप
इसके बेसिस पे नहीं सोच सकते कि साहब इस बार एफआर का पेपर टफ आया तो अगली बार भी आएगा, ऑडिट का पेपर टफ आया तो ऑडिट का भी आएगा, या आईबीएस का टफ आया तो आईबीएस का भी आएगा। इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। हालांकि पिछली बार आईबीएस का टफ था, इस बार भी टफ है, एफआर का था, इसका ऑडिट का तो हमेशा टफ आता है, लेकिन एएफएम का पेपर भी कई बार उल्टा खींच देता है। तो ये आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो चीज़ देखने को मिली है, तो अब करें क्या? तो देखो, यहाँ तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो पहला काम तो ये करना है आप लोगों को कि केवल और केवल आईसीएआई पे विश्वास रखो, बाकी दूसरों में विश्वास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग पे भी विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात है आईसीएआई पे, क्योंकि आईसीएआई ही आपको पेपर देगा। आईसीएआई की आंसर कैसे आपका जो पेपर चेक होगा, आईसीएआई आपको डिग्री देगी। और फिर अगर आप आईसीएआई को नहीं मानोगे तो सिंपल सी बात है कि फिर पास होने की उम्मीद मत करो। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने की आप लोगों को, वो है इन डेप्थ स्टडी। ये जो नोट्स बेस्ड स्टडी होती है, या जैसे कोई रिवीजन क्लास कर रहे हो, मैराथन ले रहे हो, ये सब ऊपर की स्टडी होती है और ऊपर का भी बहुत कम एरिया उसमें कवर होता है। तो आप इसमें ये उम्मीद नहीं करें कि साहब इससे हमारा पेपर हो जाएगा और हम अच्छा पेपर लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को इन डेप्थ स्टडी करनी है, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से करनी है, और सेलेक्टिव स्टडी पे फोकस नहीं करना। चाहे आपसे आरटीपी एमटीएफ से हो या नहीं हो, लेकिन आपका आईसीएआई का स्टडी मटेरियल तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और आईसीएआई के क्वेश्चन सोल्व करते समय उसके कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ में देखो कि इसमें ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ऐसा कर दिया तो क्या होगा, यानी इसमें थोड़े थोड़े अमेंडमेंट करते सोचते जाओ, अगर ऐसा करेगा तो क्या करूंगा, ऐसा करेगा तो क्या करूंगा। तो कुल मिला के डिफरेंट तरीके से वो चेंज करके भी क्वेश्चन देगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिला के आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, इन डेप्थ आईसीएआई के स्टडी मटेरियल की स्टडी करनी है, सेलेक्टिव स्टडी से दूर रहना है, रिविजन क्लासेज, मैराथन्स और ये जो शॉर्ट नोट्स वगैरह से दूर रहना है। क्वेश्चन बैंक में आपका पहला प्रायोरिटी आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, वो पूरा ढंग से हो जाता है तो आप आरटीपी एमटीपी से में जा सकते हैं। बाकी आप लोगों को कुल मिला के आईसीएआई पे फोकस करके और आईसीएआई की इन डेप्थ वर्किंग करनी है, तो फिर पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू।